भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, और साथ साथ राकेश सिंह परमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे और उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा बिहार को लेकर जो विश्लेषण उनका रहता है, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। बड़े राज्यों की भूमिका देश की राजनीति में क्या होता है ये आप सबके सामने है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक गतिविधि देश के लिए मायने रखती है, बिहार की हर राजनीतिक गतिविधि देश के लिए मायने रखती है। तो इसी को लेकर फिलहाल आज बातचीत भी करेंगे दोनों खास मेहमान। आलोक जी, आपके पास आऊंगा मैं बाद में, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश जी, मैं आप ही से शुरू करूंगा क्योंकि आलोक जी के जो अभी विरोधी हैं वो अभी शामिल नहीं हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राकेश जी, ये जो अभी संग्राम चल रहा है बिहार के अंदर, विपक्ष ने इस पर कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं और कहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, इससे बहुत सारे वोटर्स हैं वो कट जाएंगे, समय कम है, 18 दिन में ये नहीं हो पाएगा, और इसको चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मामले को पहुंचा दिया गया है। नमस्कार शीतल जी, आलोक भाई को भी मेरा प्रणाम। देखिए, इसमें एक ही बात सुनने योग्य है कि समय कम है, यह जरूर है, ये जेन्युइन है कि समय कम है। ठीक है। बाकी कोई भी बात विपक्ष का मानने सुनने योग्य नहीं। ठीक है। वो इसलिए कि इन्हीं विपक्ष ने महाराष्ट्र चुनाव के समय में या अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में तो बाकायदा विपक्ष ने साहेब सिंह वर्मा के बेटा के घर का नंबर दिया था कि इस नंबर पर 800 वोट है, इस नंबर पर 2000 वोट है। अगर या तो हम मान लें कि विपक्ष को बेमतलब बकवास करने की आदत है, जो मैं नहीं मानूंगा। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत, ईमानदार और बढ़िया होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो मेरा मन नहीं माना है कि मैं कह दूं कि विपक्ष बेमतलब बोलता है। मैं यह मानता हूं और जानता हूं कि विपक्ष को बढ़िया बोलना चाहिए और बोलता है। तो अगर विपक्ष बढ़िया बोल रहा है तो बड़ा जरूरी है कि भाई किसी एक घर में 800 वोट है तो यह कौन जांचेगा? ना तो ना राकेश परमार जांचेंगे। यह काम चुनाव आयोग का है, उसका सक्षम अधिकारी घर पे जाएगा, आपके घर का डोरबेल बजाएगा और बोलेगा भाई साहब जो 8000 आदमी आपके घर में है उनको जरा सामने ले आ दो। अगर होंगे तो उन 8000 आदमी का नाम लिखा जाएगा, नहीं होंगे तो उनका नाम कट जाएगा। यह बड़ा तो इसमें तो विपक्ष को जाकर के चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करना चाहिए कि देर से ही सही आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है कि अगर कोई आदमी फर्जी है तो वो आपके सामने देखने से मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ है क्या कि हर चीज का विरोध करना है, इसलिए कि अगर मैं हारूंगा, जैसा कि उनको आशंका है उनके गतिविधियों से, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल विपक्ष के रूप में कोई काम नहीं किया, कोई सार्थक सुझाव विपक्ष को नहीं दिया, सत्ता पक्ष को कोई सत्ता पक्ष के सार्थक काम का सलाह नहीं दिया। तो जनता कहे कि भाई हम किस लिए आपको लाए, तो वो उसका काउंटर करने के लिए आज से कि जी चुनाव आयोग ने नाम हटा दिया। नाम कैसे हटा? अगर आप वहां पर थे तो नाम कैसे हटा, और अगर आप नहीं है तो आपका नाम वहां पर क्यों पड़े? हाँ। अब लोग कह रहे हैं कि जी आधार बड़ा जरूरी है, सब में आधार है। नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा दिल्ली का आधार है, लेकिन मैं मतदाता बलिया उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मेरा अगर आधार से लिंक हो जाएगा तो मैं तो दिल्ली का मतदाता हो जाऊंगा, फिर मेरा बलिया से मतदान हटेगा। हाँ। तो मेरे लिए जरूरी है ना कि मतदान के वेरिफिकेशन तो मुझे बलिया जाना पड़े, मैं जाऊंगा। हाँ। राशन लेने जा रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता है जब बिहार यूपी में चुनाव होता है तो ये लोग अपना टिकट कटा करके जाते हैं। इतने हमारे हैं कि लोग जागरूक मतदाता है, तो मतदाता वेरिफिकेशन में क्यों नहीं जाते? इसमें गैर कानून क्या है, ऑब्जेक्शनेबल क्या है? सिर्फ तो विरोध के लिए विरोध करना है, जो उचित नहीं। मतलब ये प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा संविधान भी कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि ये बिहार में ही क्यों, बिहार में ही इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? तो विशेषकर बिहार में इसकी जरूरत चुनाव से पहले क्यों पड़ रही है सर? भाई चुनाव सबसे पहले बिहार में है। हाँ। तो बिहार से शुरू है, इसको तो समस्त भारत में लागू करना चाहिए। लेकिन कहीं से तो शुरू होगा। अब आप कहिए कि महात्मा गांधी ने चंपारण से कहे अपना यात्रा शुरू किया था, आप कहिए कि लोकनाथ जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति को क्यों किया था, ये दोनों लोग गलत है। उस वक्त तो ठीक था क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ और आपके सत्ता पर काबिज हुए, लोकनाथ जयप्रकाश आपके लोकनायक हो गए।
उन्होंने भी तो संपूर्ण क्रांति का बिगुल बिहार से फूका था। मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध चंपारण आंदोलन से शुरू किया था। बिहार पावन पवित्र भूमि है, हर शुभ काम वहां से होता है। तो जो आपके पक्ष में है वो ठीक है, और चुनाव आयोग ने काम किया तो गलत है। भाई चुनाव आयोग ने गलत क्या किया? ओके भाई वो पूछना रहे शीतल शर्मा, तुम घर में रहते हो? हाँ जी रहते हैं। ओके, नहीं रहते हो तो गलत। हाँ, उसमें कोई नाम कट किस आधार पर रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है शर्मा जी, ये फर्जी मतदाता है। हाँ। रेहानिया बांग्लादेशिया आकर के बसे हुए हैं। हाँ। या उनका नाम दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। हाँ। तो वो चाह रहे हैं कि यार मतदान वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, एक जगह कट जाएगा। क्योंकि मतलब मैं वो और कुछ नहीं करूंगा, मतदान का कितना मतदाता को बेनिफिट है वो चर्चा नहीं है, हल्कापन हो जाएगा। लेकिन अफसोस किस बात? ठीक है, फिर से दुखी किस बात है ये तो बताएं। फिर से लौटूंगा आपके पास राकेश जी। निवास रजक जी आरजेडी जस्टिस ने कह भी दिया है। आऊंगा मैं आपके पास आलोक जी। फिर से राकेश जी, जिस प्रकार से इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन, उसका काम होता है कि कैसे पारदर्शिता लानी है चुनाव में, और उसको लेकर एक चुनौती उनके सामने होती है। महाराष्ट्र में जो तमाम चीजें हमने देखी हैं वो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई, उसके बाद बाकी राज्यों में चुनाव कराने के लिए, महाराष्ट्र के बाद। और क्या सही दिशा में इस वक्त इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और बिहार की क्या स्थिति है सर? जो लगातार कहा जा रहा है कि वहां दूर दूर दराज के लोग काम कर रहे हैं, वहां से लोग काफी बाहरी राज्यों में अपने रोजगार के चलते गए हुए हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है ये प्रक्रिया करना, खासतौर पर इतने समय में सर? शीतल भाई, असल में क्या है कि पहले तो इच्छा शक्ति अगर हो तो हमने रात में सोचा और सवेरे पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। यही याद रहे, लालू प्रसाद यादव जी 2 दिन पहले सोचे लाठी पिलाओ रैली और गांधी मैदान को भर दिया। चुनाव आयोग इतने बड़े देश में बड़ा स्मूथली चुनाव कराने का उसका अनुभव है। वो 5 दिन 10 दिन में वेरिफिकेशन कर सकती है। जहां तक रहा कि बाहर का, मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैं मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं सिर्फ मतदान के दिन बलिया जाता हूँ। अब चुनाव आयोग की टीम तो मेरे घर पे जाएगी तो मैं रहूंगा नहीं। उसके लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है कि आप उसमें अपने डिटेल्स भर दीजिए। यह नहीं है कि आप फिजिकली घर पे हो। लेकिन दिक्कत कहाँ है पहले जान लीजिए। सबसे पहला दिक्कत कि हमको विरोध करना है, यह हमारे देश के विपक्ष का बड़ा दिक्कत है। दूसरा बड़ा दिक्कत जो रजक बोल रहे हैं कि गरीब गुरबा दलित, भारत के राजनीति बिना गरीब गुरबा दलित का पूरा होता ही नहीं। गरीब गुरबा दलित करते हैं लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं। गरीब गुरबा दलित सबसे पहले आधार कार्ड बनवाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरा आधार कार्ड सबसे अंत में बना, और गरीब लोग पहले बना लिए। सरकारी बेनिफिट का कोई भी काम इस देश का गरीब सबसे पहले लेता है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, लाइन लगता है, हमारा गरीब भाई वहां खड़ा है दवा लेने के लिए। लेकिन वो लोग इस बात के लिए आलोचना करते हैं। महाराष्ट्र के विषय पर विपक्ष ने चुनाव आयोग को अपना प्रतिवेदन दिया, टीवी चैनलों पर बोला, कई चैनलों पर हम लोगों ने बहस किया। तो सबका आभार व्यक्त करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने एक बढ़िया निर्णय लिया है। आपके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपके लिए फिजिकली प्रेजेंस का प्रक्रिया है। चुनाव आयोग की टीम जाएगी उसमें। कहाँ कहा गया है कि आप अगर दिल्ली में, गुजरात में, बॉम्बे में नौकरी करते हैं तो आप आकर के छपरा में वेरीफाई कराइए? नहीं, बताइए कि मैं गुजरात में हूँ और यह मेरा मकान का सर्टिफिकेट है, यह मेरा स्कूल सर्टिफिकेट है, यह मेरा जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, 11-12 डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है कि यह यूनिवर्सल होता है। ऑल ओवर इंडिया में पैन कार्ड एक ही लागू है, ऑल ओवर इंडिया में आधार कार्ड एक ही लागू है। लेकिन बलिया में खरीदा है तो मेरा बलिया का अलग पता होगा, अगर मैंने दिल्ली में घर खरीदा है तो मेरा दिल्ली का अलग पता होगा। मैं बोलूंगा यह मेरा बलिया वाला घर है जिसमें मैं रहता हूँ, इससे प्रमाणित होगा तो मैं वहां का रहने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं रेहड़िया हूँ, बांग्लादेशी हूँ, तार के नीचे से आया हुआ हूँ, फर्जी मतदाता हूँ, तो फिर तो मेरा कटेगा। और यह जैसे तक ने कहा कि 24 में नहीं, 24 में से मतलब नहीं है। यह उन उद्देश्य के प्राप्ति के लिए हो रहा है जिसमें विपक्ष ने कहा है कि भाई एक घर में 500 मतदाता है। तो यह तो बड़ा जरूरी है। आप आभार व्यक्त करिए कि अब चुनाव आयोग जाएगी और वो 500 वोटों को काट देगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा,
कि जब स्कूलों में मिड डे मील के लिए आधार को मान्यता दिया गया कि बिना आधार का मिड डे नहीं मिलेगा, बिल्कुल, हाँ। तो कई लाख लोगों बच्चे गायब हो गए क्योंकि वो फर्जी ले रहे थे। ओके सर, ओके। मदरसे बंद होने के कारण पा गए, हाँ। तो फर्जी पैसा ले रहे थे। हाँ। तो इसमें से भी कई लाख वोटर निश्चित कम होंगे क्योंकि वो सारे रेहानिया है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिए हैं, जिनका नाम कटेगा और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटना चाहिए। ओके, भारत के राजनीतिक प्रक्रिया में भारत का मतदाता हो, भारतीय हो, बाहर का ना हो। निवास जी, आप सहमत है राकेश जी से? जो राकेश जी ने कहा है, आपने तो अब प्लान बनाया है, ध्यान रखना पड़ेगा। जो हुआ वो गलत हुआ है। ओके राकेश जी, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और जाहिर सी बात है बड़े राज्यों की जो अहमियत है, जो उनका इम्पैक्ट है, वो देश की राजनीति पर भी पड़ता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो। बिहार में पारदर्शिता से चुनाव करवाना, कोई गड़बड़ी ना होना या चुनाव में कोई गड़बड़ी या कोई भी दिक्कत ना होना, इसकी कोशिश भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से होगी। क्या लगता है ये जो मुद्दा गरमाया है, जिसको लेकर विपक्ष अब बड़े मंच पर या जो कहीं ना कहीं चकबंदी करने वाला है या वहां पर बड़ी चीजें होने वाली हैं आने समय में, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति के लिए? देखिए, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है इसलिए कि विपक्ष जो 5 साल तक नाकामयाब रहा है सरकार के मुद्दों पर घेरने के लिए, तो वो असल में क्या हो कि भारत जनमानस की मानसिकता बहुत पुराना और पहले नहीं जाती है। जो आज मुद्दा हुआ उसी को ध्यान में रखी है, तो वो इन सब मुद्दों को लेकर के जाएगी। चुनाव आयोग ने स्वयं ही मौका दिया है। असल में क्या है कि हमारे देश की अफसरशाही में ना नकारात्मक बहुत बढ़ गया है। निर्विवाद रूप से सत्य है कि आप इतने कम समय में इतना ज्यादा काम नहीं करेंगे। वो अफसरों का क्या है कि बैल की तरह से हाकेंगे अपने कर्मचारियों को, फिर उसी तरह से होगा जिस तरह से एनआरसी में हुआ था कि बाप का नाम आया, बेटा का नाम नहीं आया। गलती होगी और विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा। या चुनाव आयोग को एक डिक्लेरेशन दे देना चाहिए कि यह पहल है या नहीं है, कि यही अंतिम है और ये टाइम बाउंड अंतिम है, तो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। आपको यह निरंतर करने वाला चीज है, या सिर्फ एक ड्राइव के रूप में ना इस्तेमाल हो। ये थोड़ी है क्या हिंदी पखवाड़ा है, आज दारू बंद पखवाड़ा है, आज 7 तारीख है तो दारू नहीं मिलेगी। ठीक ठीक। चुनाव आयोग को समस्त भारतवर्ष में जिला स्तर पर जिला चुनाव आयोग की ड्यूटी लगानी चाहिए कि तेरा काम रूल्स का है। लेकिन अगर हमारे देश के अफसरान बढ़िया से काम करें तो अफसर क्यों? मेरे जैसा प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए अपने, तो इनको आधा घंटा रेगिस्तान के उस पर रखे 47 डिग्री में और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में रखे, तब इनको जमीनी हकीकत का पता होगा। ये सब के सब एसी में ठंडा हुए रहते हैं और इनका बुद्धि ठंडा हो गया। इसीलिए विपक्ष आज बोलने के लिए स्वतंत्र हो गया, उनको मुद्दा मिला है इतनी जल्दी कम समय में कैसे करें। लेकिन चुनाव आयोग का काम बढ़िया है, उसका आलोचना नहीं होनी चाहिए। वेरिफिकेशन के बगैर मतदाता नहीं हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई भी उसमें सस्पेंस है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, वो भी एक रास्ता है। समय कम है मेरे पास निवास जी, मैं आपको 10 सेकंड दे सकता हूं। सर निवास जी 10 सेकंड है आपके पास। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जो जिस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये सारा चीज का मैं सारा सॉल्यूशन बता दूं। इसका सीधा सॉल्यूशन है कि माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जो जनता है 13,07,25,803 जो बिहार की जनगणना हुई है उसकी जो संख्या है, सभी लोगों ने ये तय कर चुका है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए घबरा गई है। आनंद फानंद में इलेक्शन, तो मतलब प्रक्रियाएं बंद कर दी जाएं और चुनाव बिना करवाए ही उनको जिता दिया जाए। सर तो फिर आप तैयारियां, आप जनता का विश्वास बन चुका है। सर इतना विश्वास है तो आप तैयारियां मत कीजिए ना, फिर आप बैठ जाइए जीत के भरोसे। का विश्वास मैं बता रहा हूँ जी। आप बिहार, सर एक चीज, बिहार आप भ्रमण कीजिए, बिहार में सीधा तेजस्वी मय लहर है। बीजेपी चारों चित गिर चुकी है। ठीक है सर, इसीलिए ये लोग नया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निवास जी, मेरा समय कम है। आलोक जी शुक्रिया, निवास जी शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े। और फिलहाल बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बिहार में इस वक्त वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट के अपडेशन को लेकर जो संग्राम है वो बड़े स्तर पर पहुंच गया है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया है। लेकिन बड़ी बात ये, चुनाव आयोग की ये कोशिश, ये पहल आगे कितनी काम आएगी और कैसे वोटर्स को वहां पर वेरीफाई किया जाएगा और
चुनाव को जो है वो पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम सिलसिला जारी है।